आपको इस समय दिखाई दे रहा है 2.5% ऊपर। इनफैक्ट कुछ और स्टॉक से बात करें तो पिछले साल का टॉप मूवर टाटा ग्रुप का था टाटा मोटर्स। 800 हो गया, 800 क्रॉस हुआ, रुका नहीं है वहाँ पे अगर हम टाटा मोटर्स को लेके आए। इनफैक्ट आज का नॉन फार्मा में बेहतरीन परफॉर्मेंस में से है, करीब 795 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या ये 800 900 नेक्स्ट इसका पड़ाव बन सकता है कुछ? तो अच्छा, मैं लास्ट वीक एक स्टैटिस्टिक एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पे एफआईआईस का जो फ्रेश पैसा आया है। देखिए, बैंकिंग इज अ गिवन थिंग क्योंकि इंडेक्स में वेट्स काफी होते हैं। तो उसके बाद जो सबसे ज्यादा पैसा एफआईआईस का आया है इन द लास्ट मंथ एंड हाफ, वो कैपिटल गुड्स एंड ऑटो एंसेलरीज में आया है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि आप इन स्टॉक्स में एक अच्छा सा स्पार्क देख रहे हैं। एंड अगर हम ओवरऑल सेटअप देखें तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक अच्छा सा बेस बनाने के बाद एक राउंड ऑफ अपमूव आया था, फिर बेस फॉर्मेशन हुआ था इनमें से काफी सारे नामों में, और फिर से एक अपमूव शुरू हुआ है। टाटा मोटर्स ऑल्सो इज इन अ वेरी सिमिलर कैटेगरी। अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहें तो 900 के हिसाब से मैं कहूंगा बिल्कुल ले सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द ईयर दैट्स अ फेयर टारगेट इन फॉर दिस स्टॉक। हालांकि जो रीसेंट मूव आया है उसके बाद मेरी जो आइडियल रणनीति रहेगी इसमें वो बाय ऑन डिक्लाइंस की रहेगी। तो कहीं भी 775 770 के जोन्स में मिले तो अक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। बट यहाँ से भी मोमेंटम प्ले के हिसाब से लिया जा सकता है। पोजिशनली 900 को आप जो आपने लेवल दिया उसी को टारगेट लेके चलें, और ऑन द डाउन साइड करीब 925 930 के सपोर्ट जोन्स हैं जो एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। कपिल, ये एक कैश का स्टॉक है, मिड कैप कैश का स्टॉक। पिछले हफ्ते इन्होंने एक फंड रेजिंग भी की है, जेटीएल इंडस्ट्रीज। अब इन्होंने आज अपने Q3 के अपडेट शेयर किए हैं, काफ़ी मजबूत आए हैं। 250 रुपये का भाव है, 4% ऊपर है, लेकिन ये रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया अपने स्पेस को। दूसरे स्टॉक्स कुछ पाइप वगैरह के देखिए, मन इंडस्ट्रीज को लेके आइए, पिछले हफ्ते करीब 10% तो थर्सडे फ्राइडे में ही चला था। इन दोनों के चार्ट चेक करके बताइए, एक चला हुआ है, एक नहीं चला है, एक मोमेंटम में है, एक दूसरा मोमेंटम में नहीं है। कपिल? ओके, जेडी इंडस्ट्री के जो चार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं तो मोमेंटम तो काफी अच्छी है। और सुबह जिस नवरत्न शेयर्स में आपने मेंशन किया होता तो स्टॉक प्राइसिंग आज अभी 5% ऊपर में है। स्टॉक का जो फ्लैग पैटर्न का डेली चार्ट में मैं देखता हूँ तो वहाँ पे एज अ ब्रेकआउट भी मैं इसको मान सकता हूँ। जो भी रिट्रेसमेंट आए हुए हैं और मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके प्राइसेस में ऊपर की और बढ़ोतरी हमें देखने मिली हुई है। 3 डिप्स का बॉटम फॉर्मेशन भी आया हुआ है, तो टेक्निकल स्ट्रक्चर ओवरऑल काफी सारे मल्टीपल एंगल से मैं देखता हूँ तो बुलिश मोमेंटम तो है ही। और मंथली चार्ट में भी 4 महीने की जो सुस्ती थी वहां से वो स्टॉक स्टार्ट ऑफ द मंथ में ही ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो ऑफ कोर्स स्टॉक में एक अपसाइड मोमेंटम रहनी चाहिए, पोजिशनली बैट कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि 5% का आज गैप अप भी ओपनिंग हुआ है। जो इसका लो हमने देखा तो 435 के 235 के यहाँ पे, तो इसका हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और ऊपर में स्टॉक प्राइस के कहा यहाँ पे 265 से 270 के अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकती है। तो जो उसका लेगार पैच था वो अभी खत्म हो गई, टाइम वाइज करेक्शन खत्म हो गए, प्राइस में अभी मोमेंटम बिल्ड हो रही है।